नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, राजद के सबसे बड़े उम्मीदवार को अब कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और कोर्ट का बदला रुख कई पार्टी के नेताओं को ले डूबेगा इस बार, क्योंकि पार्टी के हर एक तमाम आरोप प्रत्यारोप की बातें खुलकर अब सामने आने लगी है। इस दौरान आपको बता दें, राजद को सबसे बड़े संकट की घड़ी इस वक्त की है। आपको बता दें, जो कोर्ट का बड़ा फैसला होगा, हो सकता है कि राजद के उस सबसे बड़े उम्मीदवार की अब नामांकन भी रद्द कर दी जाएगी। इस तरह की तमाम खबरें निकलकर तो सामने आ रही है और राजद इस वक्त कहा जाए तो संकट की घड़ी में काफी सोच विचार कर रहा है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास जी भी मौजूद है। विकास जी, राजद जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे सक्रिय दिख रहा है, साथ ही साथ अपने उम्मीदवारों को काफी मजबूती के साथ उतारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा झटका मिल सकता है न सिर्फ राजद पार्टी को बल्कि उसके उम्मीदवारों को भी। हो सकता है कि उनका नामांकन भी अब रद्द कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नामांकन रद्द होगा या नहीं ये कोर्ट का फैसला है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस मुद्दे को लेकर अब पटना हाई कोर्ट जा चुकी है, क्योंकि कोर्ट के ही एक आदेश पर राजद के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का अब उल्लंघन राजद ने किया और कोर्ट के साथ साथ पूरे जो वहां पे जज बैठे हुए थे माननीय, उन्हें भी गुमराह किया गया। राजद पार्टी की ओर से पूरी जानकारी छुपाई गई। दरअसल पूरा मामला है कि जिन्होंने नामांकन किया वो पहले से बेरुल जेल में थे, उन पर कई मामले आपराधिक दर्ज है, उन पर बालू माफिया होने का आरोप लगा है और इस आरोप की जांच इस वक्त ईडी कर रही है और ईडी के वजह से ही वो बेरुल जेल में भी बंद हो गए थे। लेकिन ईडी को बिना इसकी जानकारी दिए हुए, बिना कोर्ट को जानकारी दिए हुए कि ईडी जांच कर रही है, ऐसा मामला है, ये सब कुछ छुपाकर हाई कोर्ट से ऑर्डर पास करा लिया जाता है कि हम नामांकन करने जा रहे हैं, हमें चुनाव लड़ना है, और हाई कोर्ट इसे उनके पक्ष में फैसला सुना भी देती है। लेकिन जैसे ही ये मामला खुलता है, जैसे ही नीतीश कुमार और बिहार सरकार को पता चलता है कि अरे ये तो आरोपी है, ये तो जेल में थे, ये चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट का मामला है, उसके बाद बिहार सरकार तुरंत कोर्ट पहुंच जाती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, पूरी सच्चाई बताती है, जिसके बाद बड़ा खुलासा हो रहा है। देखिए विकास जी, इन दिनों कहा जाए तो ईडी सबसे ज्यादा कार्रवाई के तौर पे सक्रिय माना जा रहा है और बिहार सरकार उन तमाम चेहरों को जो कि अब चुनावी मैदान में उतरने वाले, उनके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। और यही कारण है कि राजद के जो उम्मीदवार थे, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, सुभाष यादव। जी हां, सुभाष यादव राजद की पार्टी की तरफ से कोडरमा क्षेत्र में अपना इस बार परचम लहराने वाले थे, लेकिन इसके बाद ही उनके सारे काले करतूतों का पर्दाफाश हो जाता है, जिसके बाद बिहार सरकार काफी शालीनता से कहा जाए या फिर कहा जाए तो पूरी पूर्णतः रूप से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उन नामांकन जारी को भी अब रद्द करने की बातें खुलने लगी है, क्योंकि एक आरोपी किस तरह से अब चुनावी मैदान में उतरेगा। और ऐसा तब होते देखा जाता है जब लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जब इस तरह का बड़ा खुलासा होता है तो कई सवाल के घेरे में वो प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी पर भी दाग लग जाते हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार चुनाव से पहले हर एक प्रत्याशी के बारे में पूर्णतः रूप से जानना सही करा और यही कारण है कि सुभाष यादव घिरे नजर आ रहे हैं। देखिए, सुभाष यादव ने क्या कुछ किया। सुभाष यादव बालू माफिया है, ईडी की जांच चल रही है, लेकिन सुभाष यादव बड़े गुपचुप तरीके से कोर्ट से ऑर्डर पास करवा लेते हैं और बिना कोर्ट के जानकारी के कि ईडी के मामले में वो जेल में है। उसके बाद जब कोर्ट को ये सारा मामला बिहार सरकार के द्वारा और ईडी के द्वारा बताया गया है, तब कोर्ट भी हैरान हो गया। कोर्ट ने भी आपत्ति जताई कि ऐसा कैसे हो गया, और अब जो कोर्ट ने आदेश जारी किया था उस आदेश को वापस ले लिया है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि हमें आपत्ति है कि आपने मामला को छुपाया, आपने गुमराह किया, और उसके बाद जो निर्णय हमने दिया था, जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश को हम वापस लेते हैं। अब आदेश वापस हो गया है। अब खतरे की घंटी राजद के लिए, यादव साहब के लिए, क्योंकि सपना था विधायक बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, नामांकन तो दाखिल हो गया,
लेकिन नामांकन से पहले ही पूरी पोल खुल गई, वोटिंग होती उससे पहले ही बिहार सरकार जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा दी। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है विकास जी, कहा जाए तो राजद वो पार्टी है जो कई तमाम उम्मीदवारों को उतारी और इस बार काफी मजबूती के साथ उतार रही है। और मान लीजिए अगर राजद उतारती भी अपने उम्मीदवारों को, अगर वो अच्छे से प्रदर्शन करके जीत भी जाते हैं, तो हो सकता है कि जो उनके पिछले के राज हैं वो खुलकर सामने आए। कहा जाए तो वो उसी तरह की विवाद पैदा करेंगे जो वो पहले से सीख के आ रहे हो। यही कारण रहा कि बिहार सरकार इसे सख्ती से देख रही है। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जिसमें जांच पड़ताल चल रही है, इसमें क्या उनका नामांकन वाकई रद्द हो जाएगा या सरकार इसमें अभी पूर्णतः रूप से जांच पड़ताल करेगी। और इसमें सबसे कोई बड़े फंसे नजर आएंगे तो वो होंगे राजद को हो सकता है कि अब उस क्षेत्र से अपना उम्मीदवार भी बदलना पड़ जाए। तो देखिए, अब हो सकता है कि राजद को वहां से अपने उम्मीदवार को भी बदलना पड़ जाए। क्या लगता है विकास जी आपको? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि उम्मीदवार बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या अब बदलने की समय पार हो चुकी है। ये वक्त के ऊपर है, कोर्ट का निर्णय क्या आएगा उसके ऊपर है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक माहौल बनाया था, एक मंच सजा था, हजारों के तादाद में तेजस्वी यादव साहब को मंच पर लेकर आते हैं, फूल माले पहनाए जाते हैं, उसके बाद वो पूरा अभिनंदन हाथ जोड़कर करते हुए लोगों के सामने आते हैं, वो सब पर पानी फिर गया। तेजस्वी यादव के उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है और कोर्ट अब क्या कुछ आदेश जारी करेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कोर्ट ने अपना पहला आदेश जारी किया था उसे वापस जरूर ले लिया है, और इससे अगर टेंशन बढ़ी है तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की बढ़ी, क्योंकि अब आगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां पर जो एनडीए के उम्मीदवार है वो निर्विरोध हो जाए, क्योंकि आपके पार्टी का तो भाई नामांकन रद्द हो गया, समय सीमा समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद अब नियम तो नहीं बदले जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब राजद के हाथ से उस क्षेत्र से उनका सीट जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब तो पार्टी उनपे कई और सवाल खड़े करेंगे। जिस तरह से नामांकन जारी होता है उस वक्त पार्टी चाहती है कि चलो यहां से उनको उम्मीदवार दिया गया है, वो लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जैसे ही अब उनके पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाएगा तो कई सवालों के घेरे में फंसते नजर आएंगे तेजस्वी यादव। बिल्कुल बिल्कुल, और तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरी राजद फंसेगी, क्योंकि अगर उनपे आपराधिक मामला था, आपको पता था कि ईडी ने जांच चल रही है, ईडी के शिकंजे में है वो, तो आप कोर्ट से कैसे झूठ बोल सकते हैं? छिपाने के तो आप पूरी जानकारी देते। आप पूरी साजिश में कहीं खुद तेजस्वी यादव तो नहीं है शामिल, कहीं राजद तो नहीं है शामिल, ये सवाल भी अब उठेंगे, जिसका जवाब तेजस्वी यादव का राजद को देना ही होगा, राजद के बड़े नेताओं को देना ही होगा, क्योंकि झटका उनके लिए है, उनके उम्मीदवार पर ये सवाल उठ रहे हैं तो वही जवाब देंगे। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि वाकई क्या राजद भी इसमें शामिल है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से ये सारी बातें कोर्ट से छिपाई और कोर्ट से उन पेपर को, कागजात को सही तौर पे दिखा दी जो वाकई तौर पे सही नहीं थी, और यही कारण है कि ईडी के जांच में अब बड़े और खुलासे होंगे। जिस तरह से सुभाष यादव के पुराने करतूत सामने आए हैं, हो सकता है कि ऐसे कई उम्मीदवार होंगे जो अभी तक कई कार्य किए होंगे, लेकिन सब छिपी राज के तहत चलता आ रहा है, और राजद पे ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ी हो जाएगी। और कहा जाए तो जो पक्ष की पार्टी है वो भी पक्ष पे सबसे बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और साथ ही सीट बंटवारे को लेकर ऑलरेडी बयानबाजियों का दौर चल रहा था। इस दौरान ये खबर पक्ष के लिए एक सबसे मजबूती वाला खबर हो गई होगी, क्योंकि बयानबाजियों के तौर पे अब तेजस्वी यादव घिरे नजर आएंगे। हो सकता है कि उनके हाथ से अब ये सीट भी जा सकती है। देखने वाली बात हो जाएगी क्या कुछ होता है बिहार विधानसभा चुनाव में, और सुभाष यादव की नामांकन कब रद्द की जाती है, उनके जगह पर किस उम्मीदवार को खड़े किए जाते हैं। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।